इंडिया में इसलिए डाल दिया कि इंडिया जो है ना वो हमें एक आंख नहीं पाता। वो असल में इंडिया जो है ना वो हमारा अज़ल से दुश्मन है। अच्छा। और इस बात की जो है ना किसको खबर नहीं है, हर बंदा बच्चा बच्चा जानता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। ज्यादा ये दर्द कौन समझ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अगर आप उससे ऐसे करेंगे वो आपको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। उसने कभी भी पाकिस्तान के फेवर में कोई काम नहीं किया है। तो सर जब हमने दोस्ती नहीं करनी, जब हमने कहना है कि आप दुश्मन हो तो फिर उन्होंने वही करना। बाहर बेंगलुरु में बहुत बड़ा बोइंग का फैसिलिटी सेंटर की इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कर दी है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ की हुई है, जिसका कैंपस 43 एकड़ पर ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी हो। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब नहीं देखे तो जाती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। कि हमें बताया गया कि फातिमा जना मादरे मिल्लत हैं, और ये फातिमा जना ही हमारी जो है गद्दार आजम भी थी। ठीक है, वो एक कायदे आजम थे जिन्होंने पाकिस्तान बना दिया, और वो गद्दार आजम थी 60s की, जिनको बाद में इन्होंने सब कुछ किया। वो तो कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। हमारे पाकिस्तान जो सियासी लिहाज से तबाह बर्बाद है, अलबत्ता अगर पाकिस्तान की जगह जैसे लोग भारत में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो लोग इधर होते ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की कर लेता। अरे बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने तैयारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहाँ पे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन मुझे अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि हमें एटमी ताकत का फायदा भी नहीं है। हमारे फलस्तीनी भाई किस तरह शहीद हो रहे हैं, हम उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयान की हद तक कह रहे हैं। कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो, जिसका हमें इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हालात हमारे नॉर्मलाइज हो गए हैं ईरान के साथ, शुक्र है अल्लाह का। मज़ीद किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं चले गए। और साथ में ये पहले बात करके साथ में उस पर भी बात करनी है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुना है भारत और राफेल खरीद ले। लेकिन ताड़ साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? मैं शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब नहीं देखे तो जाती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये भाई ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं, वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलान मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जो जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। बल्कि इलान मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चल रहे हैं। तो दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी। अमेरिका तो अब यहाँ पे सिर्फ मरवाना पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको। और वो देखें कितना अरसा चलते हैं। चलने वाले हालात नहीं है। मैं मुसलसल देख रहा हूं। कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्पीच की थी कि यहाँ पे
कभी भी अब अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टाइम पर नहीं जाते। फ्लाइटें एक एवरेज हो चुकी है कि 2-2 घंटे डिले होती होगी, बल्कि यहां तक सोचा जा रहा है कि जानबूझ के इस वक्त जो वो बूटाचिंग हमारे जो फर्स्ट ओपनली गे जो हमारे मिनिस्टर हैं, बल्कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वो इंचार्ज हैं और वो सख्त तरीन लिबरल हैं। वो कहते हैं कि हम एयरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते, हम लोगों को इनको ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने तैयारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहाँ पे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में तैयारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका था। अमेरिका में कोई इस वक्त तैयारा नहीं स्कीम जिसमें कमीशन मिलती है और पैसे खाए जाते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कितने में खाते हैं आप? सस्ती रोटी स्कीम आपने बोली, लेकिन रोटी खाते कितने में आप? लेकिन जब सस्ती रोटी थी तब भी वो रोटी बाहर मार्केट में 4-5 रुपए की थी, वो 2 रुपए की दे रहे थे, तो हम 4-5 पे ही लेते रहे। अभी जो है रोटी वो 25-30 वही जो चल रही है। एक लेबर जो हमारी होती है वो एक वक्त में दाल रोटी भी खाए या सब्जी रोटी खाए 200-250 उसका एक वक्त का खर्चा आ रहा है, तो उसमें तो कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है। इसमें ये देखें कि भारत का जो है सबसे जो अगर हम मेजर इश्यूज़ का देखें जो पाकिस्तान में है, कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को इतना टाइम ही नहीं मिला किसी भी दौर में। अगर जिस पॉलिटिशियन ने थोड़ा सा भी डेवलप होने की कोशिश या मुल्क को बेहतर करने की कोशिश की है, उसको फ़ौरन जो है वो इन्होंने स्नब कर दिया है उसी जगह पे। और चूँकि ये आपको पता ही है कि जैसा रजीम और जो इसके जो करैक्टर्स हैं और एक्टर्स हैं उसी के पास है सब कुछ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट्स का क्या हाल है, अस्पतालों का क्या हाल है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है, साइंस टेक्नोलॉजी का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर? साइंस टेक्नोलॉजी तो सिरे से नहीं है। अगर जितने में हमने लैपटॉप गिफ्ट किए हैं लोगों को, मुफ्त में दिए हैं, उतने पैसे अगर उसकी डेवलपमेंट पे लगा ले तो यहाँ टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जानी थी डेफिनेटली। और अगर देखें एयरपोर्ट, और ये चूँकि इंटरनेशनल इसमें कम्युनिटी भी आती है, उस पर डेवलपमेंट है। उसमें डेवलपमेंट है उसमें इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितनी डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट की उस हवाले से अगर देखें, उसमें यह है कि डेवलपमेंट, अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट देखें, गो के उसकी छतें लीक करती हैं, पानी लीक होता है उनका, वो तो एक अलग से मैटर है। लेकिन यह कि ओवरऑल एयरपोर्ट 1-2 बने हैं, न्यू एयरपोर्ट बने हैं। यूनिवर्सिटीज़ अगर देखी जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, कुछ ये जो PTI दौर में आई, कुछ इन्होंने भी इस पे काम किया, लेकिन ह्यूमन पे जिस तरीके से ह्यूमन को डेवलप करना था उस पर काम नहीं हुआ। एज कम्पेयर टू भारत का भी तो साथ कंपैरिजन करें। नहीं, भारत का हम कंपैरिजन कर नहीं सकते।